तो बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आज बैठक होने वाली है। दिल्ली में शाम 4 बजे ये बैठक शुरू होगी और इस बैठक से पहले प्रधानमंत्री मोदी का एक रोड शो होने वाला है। 3:30 बजे से प्रधानमंत्री का ये रोड शो शुरू होगा। बीजेपी मुख्यालय में शाम की बैठक से पहले पदाधिकारियों की बैठक अभी जारी है। शाम 4 बजे जो बैठक होगी उससे पहले पदाधिकारियों की जो बैठक है वो इस वक्त चल रही है। 4 बजे की बैठक से आधे घंटे पहले यानी कि 3:30 बजे प्रधानमंत्री का एक रोड शो होने वाला है दिल्ली में। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का दिन है आज। शाम 4 बजे यह राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू होने वाली है और इस बैठक से ठीक पहले प्रधानमंत्री का दिल्ली में एक रोड शो होगा। 4 बजे की बैठक है, 3:30 बजे यानी कि आधे घंटे पहले प्रधानमंत्री का यह रोड शो शुरू होगा। बीजेपी मुख्यालय में शाम की बैठक से पहले पदाधिकारियों की एक बैठक इस वक्त जारी है। तो प्रधानमंत्री के रोड शो को लेकर नजर रहेगी। 3:30 बजे का यह समय है। रोड शो की भव्य तैयारियां पहले ही हो गई हैं, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री के कटआउट जगह जगह लगे हुए नजर आ रहे हैं, जहां से ये रोड शो होकर निकलना है। सड़कों पर प्रधानमंत्री के पोस्टर हैं। हजारों बीजेपी के कार्यकर्ता इसके लिए जुटे हुए हैं। 350 बीजेपी के नेता आज शामिल होने वाले हैं बैठक में। 9 विधानसभा चुनाव जो आगामी चुनाव है उस पर मंथन होना है। लोकसभा चुनाव की रणनीति पर भी मंथन होना है। संगठन के विषयों पर भी आज चर्चा की जाएगी। बीजेपी की कार्यकारिणी की यह बैठक शाम 4 बजे दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में होगी। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में यह बैठक होनी है। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक इसी एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में ठीक 4 बजे होगा, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा उद्घाटन करेंगे। पहले दीप प्रज्वलित होगा, वंदे मातरम होगा और फिर उसके बाद अध्यक्षीय भाषण पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा का। और इसका आप देखिए जिस तरह से बीजेपी ने इसे सजाया है, गरीब का संकल्प और हमारा संकल्प, गरीब कल्याण हमारा संकल्प, ये थीम है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की इस बैठक में। और इसमें दिखाया गया है कि मोदी सरकार ने क्या क्या किया है इस देश के विकास के लिए, चाहे वंदे भारत हो या फिर स्वदेशी जो हमारा टेक्निक है, स्वदेशी जो उड़ान है, उन सब को यहाँ पर चिन्हित किया गया है। अगर देखा जाए तो राष्ट्रवाद पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी है और जो महाकाल है कॉरिडोर हो चाहे काशी कॉरिडोर हो, यहाँ पर सबका आखिर ये पूरा जो थीम है इस क्या है थीम जेपी जी? देखिए थीम एक ही है कि देश किस तरह से आगे बढ़ रहा है, चाहे सांस्कृतिक धरोहर हो चाहे डेवलपमेंट की बात हो। पुरानी जो हमारी परंपराओं को साथ लेकर के देश आगे बढ़ रहा है और ये मोदी जी के नेतृत्व में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इससे देश और आगे बढ़ेगा और हमारी सांस्कृतिक विरासत और विकास दोनों साथ आगे चलेंगे। एक बात और आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने तय किया है कि 1 साल तक पूरा मिलेट यानी मोटे अनाज का प्रचार भी हो, लोग उसका यूज भी करें। क्या यहाँ पर भी चूंकि 350 करीब कार्यकर्ता रहेंगे, क्या मोटे अनाज ही यहाँ पर परोसा जाएगा? जो भी प्रेरणा होती है खुद से शुरू की जाती है। तो पहले माननीय प्रधानमंत्री ने उसको खुद से शुरू किया और आज हमारी राष्ट्रीय एग्जीक्यूटिव है जो सबसे बड़ी हमारी मीटिंग है, उसमें सभी लोग आएंगे। तो एक समय का भोजन मोटे अनाज का भी होगा और ये हमारी पुरानी परंपरा है। जैसे मैंने बताया, मोटा अनाज तो हम खाते आए हैं, तो मोटा खाओ और स्वस्थ रहो। यहाँ पर प्रदर्शनी भी लगाया गया है कि कैसे गरीब कल्याण विश्व गुरु भारत बनेगा। एक प्रदर्शनी लगा है हरीश, इसमें क्या क्या है? देखिए इसमें जो हमारी उपलब्धियां हैं, पिछले 8-9 सालों की उपलब्धियां हैं, ये है वासुदेव कुटुंब के नाम से जो हम जो G20 का है, एक वो थीम रहने वाली है। अलग अलग थीम से ये प्रदर्शनी लगाई गई है। इसमें शोकेस होगा नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल का विकास, मेन वो है, आप देख सकते हैं उसको। तो ये जो प्रदर्शनी लगा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से 8 साल में देश का विकास किया है उसका लेखा जोखा होगा। इसमें विश्व गुरु भारत कैसे बने इसको दिखाया गया है प्रदर्शनी में। सुशासन सर्वप्रथम, विकास के पथ पर जम्मू कश्मीर का भी है। मुस्लिम महिलाओं को कैसे खुशहाली मिला है, वंचितों को सशक्तिकरण किया गया है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इस देश में हुआ है और किस तरह से पीस शांति बढ़ी है, ये सब को इस प्रदर्शनी में दिखाया गया है, जिसका उद्घाटन पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा 3 बजे करेंगे। संकट में तिरंगा बना कवच, ये सब कुछ होगा। योग की माया भी दिखाया गया है। तो कहीं ना कहीं प्रदर्शनी भी होगा, विकास के एजेंडा भी है, राष्ट्रवाद भी है, जो सांस्कृतिक धरोहर है उसका भी प्रदर्शित किया जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो के बाद ये कार्यकारिणी की बैठक शुरू होगी। 2 दिवसीय बैठक में जो 350 कार्यकर्ता भाग लेंगे, जिसका समापन कल
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन भाषण से होगा। रविंद्र कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। तो तैयारियां किस तरह की हैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को लेकर, ये मेरे सहयोगी रविंद्र ने आपको दिखाया। शाम 4 बजे ये कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है और इसके एजेंडा पर क्या कुछ होगा, आज की बैठक के जो अहम मुद्दे हैं वो क्या होंगे, जरा इस पर एक नजर डालिए। आगामी 9 विधानसभा चुनाव, 9 अलग अलग राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने हैं आने वाले दिनों में, उसे लेकर चर्चा होगी। इसी के साथ साथ लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति क्या होगी, इस पर भी बात होगी और जेपी नड्डा को क्या एक्सटेंशन मिलेगा, इस पर भी चर्चा होगी। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक है एनडीएमसी के कन्वेंशन सेंटर में होनी है, वहीं पर मौजूद है मेरे सहयोगी रविंद्र। रविंद्र, सबसे पहले तो जरा तस्वीरें दिखा दीजिए, तैयारी किस तरह की है और ये जो रोड शो आज होने वाला है कार्यकारिणी से पहले, वो कहां से लेकर कहां तक होने वाला है, उसे लेकर भी हमने देखा कि बड़ी भव्य तैयारियां हो रही हैं। बिल्कुल, देखिए अभी तो मैं एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर पर पहले यहाँ की तस्वीर आपको दिखा दूं। यहाँ पर जो आपने रिपोर्ट में भी दिखाया है, अंदर में कार्यकारिणी के 350 सदस्य बैठक में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, पीयूष गोयल राज्यसभा के नेता के तौर पर ये तीनों मंच पर होंगे। बाकी पूर्व अध्यक्ष भी मंच पर होते हैं, संगठन महासचिव भी मंच पर होंगे, लेकिन बाकी जितने कार्यकर्ता हैं सब नीचे में होंगे, जहां पर 2 दिन की कार्यकारिणी पर चर्चा होगी। राजनीतिक प्रस्ताव पारित होंगे, आर्थिक प्रस्ताव पारित होंगे। G20 चूंकि मिले हैं भारत को अध्यक्षता, उससे संबंधित भी एक प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। लेकिन मोटे तौर पर देखा जाए तो 9 राज्यों में, जैसा कि आपने भी बताया, 9 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उस पर चर्चा होगी, उस पर रणनीति बनेगी, क्योंकि सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष होते हैं, संगठन मंत्री होते हैं, जहां पर सरकार में है वहां के मुख्यमंत्री होते हैं, उप मुख्यमंत्री होते हैं, जहां विपक्ष में है वहां के नेता विपक्ष होता है। तो तमाम तरह के जो संगठन के और सरकार के जो नुमाइंदे होते हैं सभी इस बैठक में रहेंगे मौजूद। तो कहीं ना कहीं अपने अपने राज्यों की रिपोर्टिंग भी देंगे और आगामी राज्यों में जहां विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसकी रणनीति अभी तक क्या बनी है, आगे कैसे रणनीति बनाई जाए, इन सब पर भी चर्चा होगी।